उद्देश्य यही था कि किस तरह से आपको एक टॉर्च के द्वारा उस दृश्य से परिचित करवाऊं जो आपको दिख नहीं रहा है। आप गलतियां करते जा रहे हैं और एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे को आगाह करना हो। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम 1000 बार बताएंगे ना, उसके बावजूद भी बहुत ही चुनिंदा बच्चे होंगे जो उस बात को फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। मोस्टली बच्चे अनुसरण नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी शिक्षक परिणाम को न देखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। तो उस हिसाब से उस दायित्व को ध्यान में रखते हुए मैं आज कुछ मेन पॉइंट पे बात करने के लिए आया हूँ कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कंटिन्यू असफल हो रहे हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो आपको असफल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा, आप ढंग से सुनना इस बात को। डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, बशर्ते आप इसको आत्मसात करोगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और आप इस बात को महसूस करोगे जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, परिणाम आएगा, तब आपको महसूस होगा इस चीज़ का कि सर ने बहुत ठीक कहा था और हमने ठीक तरीके से पालन करके हमने भी ठीक काम किया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आज लाइव आया हूँ आपके मध्य। और वैसे मैं जितना लाइव आना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, तो बस एक समय पर है वो आता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं सारी चीज़ों पर बात करूँगा, एक पॉइंट पे बात करूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमारी असफलता का कारण होती है वो ये होती है कि हम कभी तय नहीं कर पाते कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। अभी इतना कुछ क्लियर कट पड़ा है, फिर भी एक बच्चा 4 भर्तियों के बीच में फंसा हुआ है। जब आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको करनी किसकी है, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक डिसीजन लीजिए। निर्णय हमेशा निर्मम होते हैं, निर्णय हमेशा कठोर होने चाहिए, निर्णय हमेशा सटीक होने चाहिए, निर्णय हमेशा स्वयं से पूछ के लेने चाहिए। निर्णय लीजिए और निर्णय को सही सिद्ध कीजिए, तभी तो बात है पुरुषार्थ की। अन्यथा निर्णय गलत तो होना ही है, मैक्सिमम बच्चों के निर्णय गलत ही होते हैं और निर्णय सही सिद्ध करने होते हैं। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप किस में एलिजिबल हो और उसके बेस पे निर्णय लीजिए। तो पहला काम निर्णय का होना चाहिए। अभी ये मैसेजेस जो मैं देख रहा हूँ, इसमें भी मोस्टली बच्चे यही पूछ रहे हैं, सर मैं किसकी तैयारी करूँ। तो सबसे पहला काम ये कीजिए आप कि आप एक निर्णय कर लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस निर्णय के साथ ही आप जो है वो आधी तैयारी, यूँ कहिए कि आधी सफलता आपने हासिल कर ली। सिलेबस आपके अनुकूल होना चाहिए, बाकी कोई भी सफलता बड़ी आसानी से ली जा सकती है। ये सब आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड नहीं करता कि पोस्ट किस में ज़्यादा है, किस में कम है, या कंपटीशन किस में ज़्यादा है। सभी में कंपटीशन बहुत है। तैयारी आपकी कैसी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम निर्णय नहीं लेते। तो आप एक निर्णय सटीक ले लीजिए बढ़िया तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ये डिसीजन लेने के बाद में फिर आप दूसरा काम क्या करना है, उस डिसीजन को अमल में लाते हुए आप सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है। अब आप सोचिए, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको रास्ता ही नहीं पता, आप किस शहर की ओर जा रहे हो। तो सबसे पहला काम होता है निर्णय लेना और दूसरा काम होता है आपको उसका पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। जब आप किताब उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या है। अब आपको पाठ्यक्रम नहीं पता है, जबकि मैं आपको कह सकता हूं कि मैं आपको सारे एग्जाम के पाठ्यक्रम बता सकता हूं जो मैंने पढ़ाए हैं या पढ़े हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा काम होता है आपको आपका पाठ्यक्रम दोनों पेपर्स का याद होना चाहिए, टेबल के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि आप टिक कर सको कि मैंने ये पार्ट तैयार कर लिए, ये पार्ट छूटे हुए, ये छोड़ने हैं, कौन से क्या करना है। दूसरा काम ये होना चाहिए। उसके बाद में जैसे पाठ्यक्रम हो गया, ये सब हो गया, उसके बाद में आप निर्णय कीजिए कि मुझे जो है वो आपके किस मटेरियल की सामग्री लेनी है, मटेरियल का सहारा लेना है। फिर आपको जो है कि आपको किताबें पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, कोचिंग करनी है तो कहाँ करनी है, सारी चीज़ें आपको अपने स्तर पे देखनी है, आपको अपने खुद से तय करना है। सलाह ले सकते हो, लेकिन आपको डिसीजन अपने ऊपर लेना है कि आपको किस सामग्री का यूज़ करना है। अब जब आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते, जैसे आपने कहीं पर कोचिंग का एडमिशन ले लिया, फिर आप दूसरों को क्यों पूछते हो कि वो कोचिंग कैसी है। अब जब ले ही लिया तो वहाँ पढ़ लो। जब आपको लगता है कि कंटेंट पर्याप्त नहीं है तो छोड़ो और बुक्स पढ़ना शुरू करो।
अब क्या होता है, कई बार मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं मैसेजेस बॉक्स में, सर मैंने उस फलाने कोचिंग सेंटर से कोर्स ले लिया, अब मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ। भाई ऐसा क्यों कर रहा है? जब वहाँ से कोर्स ले लिया तो वहाँ से पढ़ता जा, और अगर आपको वहाँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक्स का सहारा लो। तो आप अगर ऐसे घुमंतु प्राणी बनोगे तो निश्चित रूप से आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आप किताबों को ऐसे भंडारण मत करो, कोचिंग सेंटर्स के नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे आप मत करो आप। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है आपके पास में सारी सामग्री सटीक होनी चाहिए। बस कई बार कहते हैं ना कि एक किताब पास करवा देती है, कई सारी किताबें मिलकर फेल करवा देती है। तो कहने का मतलब है कि आपकी अपनी सामग्री फिक्स होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें 80% 90% सवाल सब में ही आते हैं। फिर अगर आप सारी किताबें लाओगे 100% की तैयारी के चक्कर में, 100% की तैयारी के चक्कर में मोस्टली स्टूडेंट फेल होते हैं। तो बेहतर ये है कि 80-90% को इतना बढ़िया तैयार करो कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जो है वो इतनी नहीं रहती है जितनी एक पेपर किताब के अंदर ही प्रश्न आ जाते हैं। तो तीसरा जो सबसे बड़ा काम होता है वो आपको ये करना चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी जिस भी मटेरियल का उपयोग कर रहे हो उसके ऊपर पूरा भरोसा कीजिए और उसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कमी जो हमारी है वो ये, जो अब मैं मैसेज बॉक्स में देख रहा हूँ, भर्ती कब आएगी, उस भर्ती में कितने पेपर होंगे। पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्होंने कंप्लीट तैयारी कर रखी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो लोग ये पूछ रहे हैं भर्ती कब आएगी, इनको कुछ नहीं आता है। अगर इनको एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाए तो हालत इनकी ये है कि 30% स्कोर नहीं ला सकते, और पूछ ऐसे रहे जैसे इन्होंने 100% सिलेबस तैयार कर लिया है। तो जब आप सोचिए कि जब आप यही करते रहोगे, आप ऐसे पूछते रहोगे, आप ऐसे इंक्वायरीज करते रहोगे तो पढ़ोगे कब। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि 80% बच्चे इस कारण से फेल होते हैं कि वो आधा समय पूछने में गुजारते हैं भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। और लेकिन जिस दिन भर्ती आती है उस दिन उनकी हालत होती है, ऐसी हालत होती है उनको आता कुछ नहीं है। फिर जब भर्ती आ जाती है, पहले पढ़ा नहीं, फिर वो हमारे को पूछते हैं कि अब गाइड कौन सी लाऊं, ये क्या करूं, कोचिंग कैसे करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और अब फेल ही होना, सीधी सी बात है, फेल ही होगा। भाई एक बच्चा जो 6 महीने से पहले से पढ़ रहा है उसको अब आप कब बीट करोगे, जब आप 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो। फिर जब भर्ती आ जाती फिर गाइड का पूछते हो, फिर जब गाइडें आ जाती है गाइड पढ़ के सिलेक्शन होती नहीं है। फिर क्या होता है, फिर कहता है कि परीक्षा आगे बढ़ाओ, फिर आप आंदोलन करते हो। फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि आप फेल होते हो और फिर वापस हमारे से पूछते हो सर वापस भर्ती कब आ रही है। ऐसे करते कई बच्चों का जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स, गाइड वाले, इन सब का रेवेन्यू बढ़ाने का काम करते हैं। इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कृपया करके आप ये भर्तियों के जाल में, ये पूछने के चक्कर में फंसे नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए। अब ये जो पूछते रहते हैं ना कि 2 पेपर होंगे कि 1 होगा, आप अपनी तैयारी तो करो। ये बात है, पढ़ोगे नहीं तो फेल होंगे। कंपटीशन निर्दयी है, मैं हर बार कहता हूँ। जब आप ये पूछते हो ना मैं कौन सी किताब पढ़ूं, उस समय कोई बच्चा किताब घोट रहा होता है। जब आप पूछ रहे हो ना कि मैं कहाँ कोचिंग करूं, उस समय कोई कोचिंग की वीडियोस देख रहा होता है। जब आप कहते हो ना कि मैं हर जगह जाके कमेंट सेक्शन में सर ये इसका कब होगा, इसकी भर्ती कब आएगी, इसमें ये हुआ है, उसमें घोटाला हुआ है, वो आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। जब आप ये कर रहे होते हो उस समय कोई पढ़ रहा होता है। तो डेफिनेटली जब कोई पढ़ रहा होता है तो आप उसको कभी पीछे नहीं रख सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसे पूछने की मशीन ना बने, आप जो है तैयारी पे लग जाए। क्योंकि आप ये क्यों पूछ रहे हो मुझे ये भी पता है। आप पूछ इसलिए रहे हो कि आपको खुद को पता नहीं कि आपको करना क्या है। जब आपको ये भी नहीं पता कि आपको करना क्या है तो पूछना ही है बस। जिसको कुछ नहीं करना होता वो पूछता है। जब आपकी दिमाग में अननेसेसरी प्रश्न बहुत आते हैं तब आप समझ लेना कि अब तैयारी में 0। जिस दिन आपकी तैयारी जबरदस्त हो रही होगी तब आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट फिलॉसफी है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब है कि कम से कम आप जो है ये मार्केट में पूछने की मशीन ना बने। आप तय कर लें किसकी तैयारी करनी है, उसकी सामग्री इकट्ठी करो, चाहे कोचिंग लो चाहे जो भी करो, और उसके बाद में उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करो। ना कि दुनियादारी से पूछो कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्या होगा। ये किसी को नहीं पता। आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर में फंसे हुए हो जिनके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है कि कब होंगे। तो आप तैयारी कीजिए। और मैं एक और बात बताऊं कि जितने पद आते हैं, 1000 पद आएंगे, 10,000 पद आएंगे, 20,000 पद आएंगे, उतने लाखों में लड़के हैं, स्टूडेंट, लड़के लड़कियां। आप पूछते फिरोगे पोस्ट कोई और ले जाएगा। हालत ये है 2000 में जन्म लेने वाला बच्चा भी 21 साल का 21-22 साल का हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप पूछते फिरोगे क्या पढ़ोगे भी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। उसके बाद में सबसे जो समस्याग्रस्त चीज आती है वो ये कि जब ये चीजें हो जाती, चलो डिसाइड भी कर लिया, ये सब कर लिया, ये सब कर लिया, उसके बाद में मोस्टली बच्चों का क्या रहता है, ट्रिक से पढ़ाओ, रोचक तरीके से पढ़ाओ, कहानियां सुनाओ, शॉर्टकट बताओ, फॉर्मूले सूत्र बताओ। अरे बेटा नौकरी लेने के लिए ये चीजें काम नहीं करती है। इतना बड़ा सिलेबस है, कहानियों से, ट्रिक से, शॉर्टकट से सवाल नहीं आते।
तैयारी करनी है सीधा ठोक के करो, नहीं तो लोगों को, घर वालों को क्यों गलत फहमी में रख रहे हो। ऐसे शॉर्टकट रोचक कहानियों से तैयारियां नहीं होती। कई बार मेरे बैचेज में कई बार मैसेज आते हैं, सर थोड़ा इसमें कोई ट्रिक बताओ ना कोई। अरे ट्रिक पढ़ो, राजपत्रित अधिकारी बनना है, सरकारी सेवा में आना है तो बैठ बैठ के मेहनत करो। जब बैठ बैठ के आंखों पे घेरे होंगे ना, तब जाके पता चलेगी बात की कैसे होता है मामला। ऐसे नहीं होता है, इतना आसानी से चीजें नहीं होती जितनी आप सोच रहे हो, और इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इन सारी चीजों से हटके कंसेप्ट पढ़िए, चीजों को प्रॉपर गहराई तक समझिए, चीज़ों के ऊपर मंथन कीजिए, तब जाके चीज़ें याद होती है। एक बच्चा भी कह रहा था कि सर याद कैसे करें, याद करने के लिए बैठना पड़ता है, या कमेंट करोगे तो याद कभी नहीं होंगे। याद करने के लिए आपको 8-8, 10-10 घंटे बैठना पड़ता है, वो आपसे बैठा नहीं जाता, आपसे 4 घंटे नहीं बैठा जाता एक जगह पे। तो जब आपसे बैठा ही नहीं जा रहा है तो आप क्या याद करोगे। तो याद करने के लिए बेटा बैठना पड़ता है, याद करने के लिए रगड़ाना पड़ता है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। याद करने के लिए आंखों में घेरे पड़ेंगे, याद करने के लिए पीछे कमर में भी दर्द होता है, तब जाके चीज़ें याद होती है। इतना कोई फॉर्मूला नहीं दे दिया और आपने याद कर लिया। जब हम लोगों ने अपने आप को घिसा है ना, तो आप भी घिसिए तब भी याद होंगे, और अगर आप नहीं घिसोगे तो बेटा कोई और पोस्ट ले जाएगा याद करके। ठीक है, तो इसलिए बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ठीक बात बोल रहा हूँ। अगर याद करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, 4-4, 5-5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, रात रात बैठना पड़ेगा, 8-10, 12-12 घंटे डेली बैठना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें याद होगी। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़े। आप विवेकानंद नहीं है कि मैक्स मुलर की किताब को ऐसे आंखों से निकाला और आपने पूरी की पूरी किताब याद कर ली। ऐसा नहीं है। चीज़ें याद करने के लिए बेटा बैठना पड़ता है, और आप लोगों के अंदर बैठा नहीं जाता। आपको पता नहीं कौन सा श्राप मिला हुआ है कि आपकी हालत ये है कि आधा घंटा बैठने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाती है, उठ जाते हो वहाँ से, फिर पूछते हो किसी को कौन सी किताब पढ़ो। ऐसे नौकरियां नहीं लगती है, नौकरी लगने के लिए तपाना पड़ता है अपने आप को, तब जाके तब के हीरा बनता है। आपकी हालत ये है कि आप ना बैठ सकते, ना पढ़ सकते, ना रिवीजन कर सकते, ना अभ्यास करना, आपको तो अच्छा ही नहीं लगता। आप तो पूरा दिन ऐसे कमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें करते रहोगे तो भैया कभी नौकरी नहीं लगेगी, कभी भी नौकरी नहीं लगेगी। और मैं ये बात आज कह रहा हूँ, आपको बुरी लगे ना तो आप समझ जाना बहुत सही बात बोल रहा हूँ। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ तो आपको गोलियाँ दूँ डेली कि बेटा मेरे से जुड़े वो पक्का सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। अब मेरे से कोचिंग पढ़ लो, चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे बेटा कोई सिलेक्शन नहीं। मजे करो, नौकरियां कोई और ले जाएगा। मैं ये सुना नहीं आया हूँ आज। अब ये बात हो गई, तो रोचक ट्रिक कहानियां शॉर्टकट छोड़िए और ढंग से चीज़ें समझिए अच्छे से। मेरे को कई सारे स्टूडेंट कहते थे इतिहास कैसे होता है, ये होता है। आज जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो वापस उन्हीं के वैसे जाते, सर मजा आ रहा है। मजा तो आएगा ही, क्योंकि मैंने ऐसा कर रखा है कि मजा आना ही पड़ता है, करे क्या। अब देखिए और एक और बात, अब दूसरी बात देखिए। अब मान लो कि आपने सारी चीज़ें कर ली, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी कमी क्या रहती है। हमने कोर्स शुरू कर दिया, पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन पता गलती कहाँ करी। अब कोर्स के साथ साथ में कई बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दी। अब वो बच्चे मेरे से मैसेज करते हैं, सर वो अब टेस्ट सीरीज को हिसाब से पढ़ूं या मेरे कोर्स के हिसाब से पढ़ूं। तो आप पहले से गलती कर गए हो। क्यों? क्योंकि आपने कोर्स ही नहीं पढ़ा है, तो आप टेस्ट सीरीज को कैसे फॉलो करोगे। तो टेस्ट सीरीज देखो, ये एक चरण होता है। जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपको ओल्ड पेपर अपने पास में रख रही है, ओल्ड पेपर रखिए और पुराने प्रश्नों को, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा, तो पुराने पेपर रखिए 5-7 साल के पास, उसमें देखिए सिंधु के कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। तो बेटा जब तक परीक्षा का कोर्स हम पूरा नहीं करते हैं, तब तक हमें सिर्फ ओल्ड पेपर और पुराने जितने भी पेपर है उनका अभ्यास करना चाहिए। और जिस दिन लगता है कि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है और पूरा पेपर हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं, उसके बाद में किसी टेस्ट सीरीज के साथ में जाइए। हम क्या करते हैं, पहले दिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। अब लो, अब बंदे को क्रिकेट खेलना नहीं आता और सीधा उसने प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किया। लो, पहले क्रिकेट तो सीख, पहले गेम सीख, गेम सीखने के बाद उसका अभ्यास कर बेटा। ऐसे होता है। इधर पहले दिन टेस्ट सीरीज वाले को पैसे दे दिए। अब वो टेस्ट सीरीज को पैसे दे दिए क्यों? किसी ने कह दिया था कि उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से नौकरी लगती, नहीं लगती है, गलत कह दिया किसी ने। मैंने कहीं पैसे दे दिए कोचिंग में, मैंने सर वहां के पैसे कोर्स खरीद लिया। अरे कोचिंग में कोर्स खरीद लिया, किसी से कह के क्यों खरीदा? किसी के कहने में मत कर। वहां पे अगर आपको सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपको टेस्ट सीरीज का मतलब अभ्यास करना है तो पहले सीखिए किसका अभ्यास करोगे आप। इसलिए कह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपना कोर्स पूरा करना है, और कोर्स के साथ साथ आप जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, कोई भी किताब लेके आ जाओ, उन पेपर्स का अभ्यास करो। तो क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा, आपको पता चलेगा आप जिस मटेरियल से पढ़ रहे हो उससे सवाल कितने आ रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ेगा अपने मटेरियल के ऊपर, और साथ साथ में प्रश्नों की प्रकृति पता चलेगी कि कैसा प्रश्न बनता है। तो पुराने पेपर सारे पढ़ो, चाहे 1980 का हो, चाहे वो 2016 का हो, क्योंकि पुराने पेपर पढ़ने से प्रश्न का आइडिया होता है। साथ साथ में आपको अपने कंटेंट की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है कि मेरा कंटेंट कितना रेलेवेंट रखता है।
और जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो जाता है, जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो जाए, उस दिन आप क्या करो, उस दिन आप है वो सीधे चले आओ, किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। और उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना, तभी आपको फिर आपका अभ्यास होगा। तो पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की बजाय बेहतर होगा ओल्ड पेपर प्रैक्टिस करो, उसके बाद में कोर्स पूरा होने के बाद में जाके आप है वो ये काम